हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआईपी गुड्डा में। बच्चों, 3 दिन से वीडियो नहीं दे सके थे क्योंकि 3 दिन से हम बिजी थे, क्योंकि सरस्वती पूजा था और आप लोग भी बिजी ही होंगे। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग चैप्टर 3 का समतल में गति देखेंगे। ठीक है, समतल में गति का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हम लोग पहले एक सरल रेखा में गति देखे। सरल रेखा में गति का मतलब है कि कोई वस्तु चल रहा है तो एक ही दिशा में चलेगा, एक ही दिशा में चलेगा, एक ही दिशा में, एक सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में, मतलब दूसरे दिशा में भी चलेगा, तो एक सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में। समतल में गति का मतलब, समतल में गति तब होता है जब कोई कोई भी समतल कब बनता है, जब दो एक्सिस होता है। जब दो क्या होता है, एक्सिस होता है। कोई भी समतल कब बनता है, जब दो एक्सिस होता है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई चीज यहाँ पर चल रहा है, ये प्लेन बना है, तो ये जो प्लेन बना है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्लेन बना है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्लेन बना है, वो किसके किसका मिला हुआ है। ये एक्स एक्सिस भी मिला हुआ है, वाई एक्सिस भी मिला हुआ है। अब यहाँ पर कोई कार चल रहा है, कोई कार चल रहा है ऐसे करके, कोई कार चल रहा है, तो ये किस में चल रहा है, समतल में चल रहा है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि समतल में गति इस चैप्टर में कहीं ना कहीं दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसमें दिशा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए समतल में गति को समझने के लिए इसमें सबसे पहले वेक्टर को दिया जाता है, जो कि हम क्लास में सबसे पहले वेक्टर को अलग करके बता देते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं किया है। इसमें क्या है कि समतल में गति में ही वेक्टर को दिया गया है। तो चलिए हम आप लोगों को पहले समतल में गति पढ़ा लेते हैं, मतलब वेक्टर पढ़ा लेते हैं, उसके बाद समतल में गति आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसी में वो क्वेश्चन आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो जल्दी जल्दी चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कुछ वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या है, तो भैया सदिश, सदिश में मतलब कि जिसमें दिशा और परिमाण हो। सदिश क्या होना चाहिए, सदिश का मतलब होता है बच्चों, सदिश में दिशा, दिशा और दिशा और परिमाण। परिमाण बोल रहे हैं बच्चों, परिमाण, परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए सदिश में। ठीक है बच्चों, याद रखना, सदिश में, सदिश उसको बोलेंगे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए। और अदिश, अदिश में दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। अदिश में सिर्फ क्या होना चाहिए, अदिश में सिर्फ परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम कई दुकान गए और बोले वहां पर कि हमको 5 kg आटा दीजिए, कितना, 5 kg, तो 5 kg, इसमें हमको डायरेक्शन का कहीं कोई जरूरत पड़ रहा है, डायरेक्शन का कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर बच्चों हम बोलते हैं कि ये वस्तु है, इसको बल लगा, इस पर बल लगा, मतलब धकेलो, तो क्या दिमाग में आता है कि किसी ना किसी डायरेक्शन में धकेलना पड़ेगा। देखिए हम इस दिशा की ओर धकेल रहे हैं, धकेल रहे हैं कि नहीं धकेल रहे हैं, कितना न्यूटन के बल से, तो 5 न्यूटन के बल से धकेल रहे हैं। तो इसमें दो चीज है, 5 न्यूटन, ये हो गया परिमाण, और ये देखो इधर की तरफ धकेल रहे हैं, मतलब ये हो गया दिशा। मान के चलो हम उत्तर उत्तर दिशा की ओर धकेल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिशा। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार कोई लड़का है, कोई लड़का है ऐसे करके ये दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो कुछ वेग के साथ दौड़ता होगा, तो ये कोई ना कोई एक दिशा में दौड़ रहा है। कितना के स्पीड से, तो मान के चलिए 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है। 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है, किधर, ये दौड़ रहा है पूर्व की ओर। किधर दौड़ रहा है, पूर्व की ओर। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन भी है और क्या है, परिमाण भी है। तो वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि, उसी तरह बल भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है बच्चों, तो सदिश देखिए इसमें हम लोग अदिश के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना क्या है, सदिश। ठीक है, क्योंकि सदिश के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि सदिश को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताते हैं। सदिश को तीर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तीर से। ऐसे करके तीर दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है सदिश राशि। और अगर मान के चलिए कोई जैसे बल सदिश राशि है, तो बल ऐसे है, इसके ऊपर में दे दीजिए तीर, तो ये किस चीज को बताएगा, सदिश राशि को बताएगा। किस चीज को बताएगा, सदिश राशि को बताएगा। ठीक है, जैसे कोई सदिश ए है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, तो चलिए ये इसको सदिश को किस चीज से दिखाया जाता है, तीर से दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, सदिश को तीर से दिखाया जाता है। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। थोड़ा सा कलर को, पेन का कलर को थोड़ा करते हैं चेंज।
ठीक है। हाँ बच्चों देखिए देखिए अगर कोई समान सदिश है, क्या बच्चों, समान सदिश है अगर कोई समान सदिश है, समान सदिश ऐसे, तो समान सदिश ये जो ना तीर का लंबाई, ये जो है तीर का लंबाई यहां से यहां तक, ये बताता है परिमाण को। किसको बताता है? परिमाण, परिमाण को, परिमाण को। और ये तीर का नोक है, नोक, ये क्या बताता है? ये बताता है दिशा को। किसको बताता है? दिशा को। तो याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु है यहां पर ऐसे करके, अगर कोई वस्तु है, इसको इधर से मान के चलिए 5 न्यूटन का बल लगा रहा। कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन का। और कोई दूसरा व्यक्ति है, इसमें 3 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो 3 न्यूटन का तीर क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन का तीर हो जाएगा छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बल लगा रहा है मतलब बड़ा तीर, छोटा बल लगा रहा है मतलब छोटा तीर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगर कोई दो सदिश बराबर है, दो सदिश क्या है? बराबर है। तो दो सदिश बराबर है तो क्या करना है? ऐसे दोनों सदिश का तीर क्या होगा? बराबर होगा। हाँ भैया, ये तो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, इधर की तरफ होगा ऐसे। दोनों सदिश क्या है? बराबर है। ठीक है, दो सदिश तभी बराबर होगा, दो सदिश तभी बराबर होगा जिसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। तो इसका परिमाण और दिशा दोनों क्या है? बराबर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? समान सदिश बोल सकते हैं। विपरीत सदिश का मतलब होता है, विपरीत सदिश का मतलब होता है कि एक सदिश ऐसे है, दूसरा सदिश के विपरीत दिशा में है, इसको क्या बोलेंगे? विपरीत सदिश बोलेंगे। ठीक है, चलिए सदिश को जोड़ने के लिए बताते हैं। देखिए सदिश को कैसे जोड़ा जाता है, सदिश को जोड़ने के लिए बताते हैं। देखो बच्चों सदिश को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए सदिश, सदिश को जोड़ने के लिए कंडीशन है कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में है, जैसे मान के चलिए हम बोलते हैं आपको कि ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और एक बल यहां पर बनाया गया, एक बल दूसरा है, दूसरा भी 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है। तो बोलेंगे इसमें टोटल बल कितना लग रहा है? तो आप बोल दीजिएगा 10 न्यूटन। टोटल बल कितना लग रहा है? तो 10 न्यूटन का बल इसमें टोटल लग रहा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है ये बॉक्स है, बॉक्स है, इसमें एक बल इधर से 5 न्यूटन का लग रहा है और इधर से भी लग रहा है इसमें बल 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे बच्चों कि इसमें टोटल बल कितना लग रहा है? अब इसमें टोटल बल कितना लग रहा है? क्या होगा? 5 3 8 बल न्यूटन हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो देखिए सदिश को जोड़ने के लिए नियम लगता है। तो देखिए हम बताते हैं, यदि दो सदिश एक दिशा में हो, यदि दो सदिश एक दिशा में हो तो दोनों सदिश को जोड़ देना है। जैसे मान के चलिए ये एक सदिश है, अबे इधर से तीर उल्टा काल दिया जाता है, एक सदिश ऐसे है। ठीक है, सदिश ए, और दूसरा सदिश भी इसी दिशा में है, जरूरी नहीं कि इसके नीचे हो, कहीं पर भी हो, ऐसे दूसरा सदिश है सदिश बी, दोनों का दिशा एक है। तो अगर हम इसमें रिजल्टेंट निकालें, परिणामी सदिश निकालें, तो क्या हो जाएगा? परिणामी सदिश बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये परिणामी सदिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि यदि दो सदिश विपरीत दिशा में हो, क्या हो? विपरीत दिशा में हो, ऐसे मान के चलिए एक सदिश है, एक सदिश से ए सदिश दे देते हैं और दूसरा सदिश ऐसे विपरीत दिशा में सदिश बी। तो अगर इसमें निकालना है तो इसमें क्या करना है? आपको देखना है कि कौन सा बड़ा सदिश है, बड़ा सदिश में छोटा सदिश को क्या करना है? घटा देना है। तो मान के चलिए ए में माइनस कर देंगे बी को। तो एक दिशा में है तो जोड़ देना है और विपरीत दिशा में है तो घटा देना है, यही सदिश का नियम है। और एक नियम है, यदि सदिश कुछ कोण में हो तो क्या करना चाहिए? यदि दो सदिश कुछ कोण में है, देखिए यदि, अच्छा एक और है, देखिए सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम देखिए क्या कहता है। मान के चलिए ये एक सदिश है, ठीक है, इसको बोला जाता है सदिश का पूंछ। क्या बोला जाता है? पूंछ। इसको बोला जाता है शीर्ष। क्या बोला जाता है? शीर्ष बोला जाता है, शीर्ष। इसको बोला जाता है शीर्ष, शीर्ष शीर्ष, है देखो क्या बन गया, इसको बोला जाता है शीर्ष। क्या बोला जाता है? शीर्ष। ये पूंछ हो गया, ये शीर्ष हो गया। ठीक है, इसको फिलहाल यहां से मिटा देते हैं ताकि यहां पर काम कर सके।
इसको पूंछ बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए एक सदिश ऐसे यहां से यहां तक ऐसे है, ऐसे यहां पर। ठीक, तो देखिए क्या है कि एक सदिश ए के शीर्ष से दूसरे सदिश बी के पूंछ को जोड़े हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट है यहां से यहां पर हो जाता है, ये वाला, ये वाला, ये इसका दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है। तो रिजल्टेंट सदिश यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही हो जाएगा इसका रिजल्टेंट सदिश। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ऐसा। अब एक चीज और है, अगर दो सदिश कुछ कोण में होगा, मान के चलिए एक बिंदु है यहाँ पर, यदि दो सदिश एक ही बिंदु पर क्रियाशील है, मान के चलिए ये सदिश ए है, ये सदिश ए, और दूसरा सदिश ऐसे है, ये सदिश बी है। ठीक है, तो बोला गया कि इसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो भैया पहली बात तो रिजल्टेंट होगा इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट होगा इसके बीचों बीच, ऐसे ऐसे होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो चलिए इसको एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि दो सदिश कुछ कोण में हो, यदि दो सदिश कुछ कोण में हो, तो वहां पर लगता है सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम, वहां पर क्या लगता है, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, तो ये सदिश ए है बी है, यहाँ पर एंगल जो बना है ना ए और बी के बीच एंगल थीटा मान लेते हैं, कितना है थीटा, तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर दो सदिश कुछ कोण में है तो समांतर सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम को लगा देना है। ठीक है, अब देखिए सदिश को गुना कैसे किया जाता है, दो तरह से गुना होता है, एक होता है बिंदा वाला गुना, इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है क्रॉस, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, हिंदी से बोला जाता है इसको अदिश गुणन, क्या बोला जाता है, अदिश गुणन, अदिश गुणन, इसको बोला जाता है सदिश गुणन, सदिश गुणन, सदिश गुणन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं, यदि थोड़ा सा कलर को चेंज, हाँ, तो यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे करके है, ठीक है, तो ये कौन सी, इसको बोला जाता है दो सदिशों का अदिश गुणन, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा। ठीक है, और एक बच्चों सदिश के परिमाण को मॉड लगा के लिखा जाता है, जैसे मान के चलिए वेक्टर ए है ना, अगर हमको इसका परिमाण को लिखना हो तो कैसे लगा देंगे, वेक्टर के जैसे मॉड लगा देंगे। तो ये किस चीज को बता रहा है, सदिश के परिमाण को बताता है, किसको बताता है, सदिश के परिमाण को। ठीक है, तो याद रखिएगा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ए, परिमाण को तो ए लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो याद रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, उसी तरह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अच्छा एक चीज और, दो इसको बोलाता है दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, और बच्चों दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है ना, वो हमेशा एक अदिश होता है, क्या होता है, एक अदिश होता है। ठीक है, लेकिन दो इसको बोला जाता है दो सदिशों का सदिश गुणन, और ये जो होता है ना ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप, ये एन कैप क्या है, इस एन कैप को बोला जाता है एकांक सदिश, जो कि सिर्फ दिशा को बताता है, किसको बताता है, दिशा को, और दो सदिशों का सदिश गुणन हमेशा एक सदिश होता है, क्या होता है, एक सदिश होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक लिख लिए, तो चलिए आते हैं अब प्रश्न में। ठीक है, पीडीएफ खोलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रश्न है, आप यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज आपको करा दिए, ये बाकी इसको डिटेल से पूरा क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ को खोलते हैं, पीडीएफ में, हाँ ठीक है, आ गया। चलो चलो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आ गया पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक, व्हाट इज, ओ हिंदी से देखो, सदिश राशि के पास होता है, क्या होता है, केवल परिमाण,
केवल दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा नंबर हाँ ऑप्शन यहाँ है, देखो अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहाँ है, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन अदिश राशि है, इनमें से कौन अदिश राशि है। तो भैया इनमें से कौन अदिश राशि है, तो देखिए जो वेग है वो तो सदिश राशि है, ये तो सदिश राशि ये नहीं होगा, बल भी सदिश राशि है ये भी नहीं होगा, विस्थापन भी सदिश राशि है भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है दूसरा नंबर का क्वेश्चन में, दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण होता है। तो भैया हम बताए थे आप लोग को डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा कि ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान मैक्सिमम होता है, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो थीटा का मान जब 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा का मान जब 0 हो जाएगा, थीटा का मान जब 0 डिग्री हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो बचेगा क्या, ए बी। ठीक है, तो कौन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, जब दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है, मतलब दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिणाम है। यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत, तो देखिए भैया एक सदिश ये है, ये सदिश ए है, ये सदिश ए मान लेते हैं इसको, और ये दूसरा सदिश बी है, दूसरा सदिश क्या है, बी है, दूसरा सदिश बी है। अब बोल रहा है दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। तो भैया जब समान सदिश, अगर विपरीत दिशा में दो सदिश रहता है, अगर हमको परिमाण निकालना है, परिणाम निकालना, सॉरी क्या निकालना है, परिणाम निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों सदिश को घटा देते हैं, और आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर है, और दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य ना हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, शून्य। जैसे नहीं समझे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट निकालें यहीं पर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया, और ए और बी दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, बी के जगह में ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो दोनों ओ सॉरी वेक्टर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए लिख सकते हैं, सॉरी। हाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, बराबर है, तो मिला के दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया सदिशों पर लागू नहीं है, निम्नलिखित में से, देखिए भैया सदिश को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विभाजन। ठीक है, तो ये सब तो होगा नहीं ऑप्शन में, ये सब होगा नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा आंसर, सही, विभाजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका सदिश योग बराबर होता है। ठीक है, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका सदिश योग बराबर होता है, उनके परिमाणों का योग, उनके परिमाण के अंतर, उनके परिमाण का गुणनफल, गुणनफल नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उनके परिमाणों का योग। अगर दो सदिश समांतर में है, दो सदिश समांतर में है, तो उनका जो सदिश योग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों सदिश के परिमाणों का योग, दोनों के सदिश के परिमाण को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर दो सदिश समांतर है तो। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सदिश वेक्टर ए के परिमाण को दर्शाता है, वेक्टर ए के परिमाण को दर्शाता है। तो बाबू अभी हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई सदिश वेक्टर ए है
तो इसके परिमाण को हम लोग किससे लिखते हैं, मॉड लगा के लिखते हैं। किससे लिखते हैं, मॉड लगा के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर, 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को इस रूप में भी जाना जाता है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लोग किस रूप से जानते हैं भैया, तो क्रॉस गुणनफल बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणन, ओ भैया दो सदिशों के अदिश गुणन बोल रहा है, अदिश गुणन, अदिश गुणन। ठीक है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को इस रूप में भी जानते हैं। क्रॉस गुणनफल नहीं भैया, ये तो सदिश। बिंदु गुणनफल, कौन गुणनफल में जानते हैं, बिंदु गुणनफल में, मतलब इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो सदिशों के अदिश गुणन को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि देखिए डॉट प्रोडक्ट लिखा है हिंदी से, बिंदु गुणनफल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल का परिमाण होता है सदिश अदिश। तो भैया हम आप लोग को बताए थे कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन है, सदिश गुणन को ही बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन को ही क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और वो हमेशा क्या होता है, एक सदिश होता है। वो हमेशा क्या होता है, एक सदिश होता है। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, 9 नंबर का बी। ठीक है, 9 का बी। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक पेड़ में बंदर बैठा हुआ था और यहाँ से एक बंदूक को चलाया जाता है। जैसे ही बंदूक को चलाता है बंदर यहाँ से गिर जाता है। तो क्या ये गोली बंदर को लगेगा। ठीक है, तो देखिए गोली बंदूक मतलब बंदर को जो है वो गोली लगेगा। जैसे देखो क्या है कि जैसे गोली चला तो गोली ऐसा नहीं कि ये गोली एकदम सीधा ऐसे चल जाएगा, सीधा ऐसे चल जाएगा। ठीक है, ऐसे गोली यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ऐसे चल जाएगा सीधा। ठीक है, मतलब बंदर के सीधा होगा। जैसे बंदर मान के चलो गिरेगा, गिर के यहाँ पर आ जाएगा, गिर के यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूछ है तो गिर के यहाँ पर आ जाएगा। तो बंदूक से गोली जब चलता है तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे जाके जाके बंदूक का गोली का जो पाथ होता है वो प्रक्षेप गति हो जाता है। कैसा गति हो जाता है, प्रक्षेप गति। और जाके बंदूक को जो बंदर है उसको गोली क्या होगा, लग जाएगा। ठीक है, जो बंदर है अगर वो गिर जाएगा, गोली यहां से चलाया और अगर नहीं गिरा होता तो उसको गोली नहीं लगता। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये गिर गया तो इसको क्या होता है, गोली लग सकता है। ठीक है, गोली क्या हो सकता है, लग सकता है। ठीक है, अब वैसा निशाना बाज रहेगा तब लगा सकता है। चलिए, तो ये तो अब पता चल गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका, हाँ, तो बोल रहा है कि एक शिकारी अपनी बंदूक से निशाना साधता है तो पेड़ पर बैठे एक बंदर पर सीधे गोली चला देता है। जैसे ही गोली बंदूक की नली से छूटती है बंदर गिर जाता है। इस स्थिति के संदर्भ में सही कथन चुने। तो भैया क्या होगा, गोली बंदर को लगेगी, गोली बंदर को क्या होगी, लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। बोल रहा है 11 नंबर का क्या बोल रहा है कि सदिशों का योग संबंधी चतुर्भुज का नियम के अनुसार दो सदिशों का परिणाम इस प्रकार दर्शाया जाता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए 11 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर है सदिशों का योग, सदिशों का यंत्र, सदिशों का गुणनफल, सदिश द्वारा निर्मित समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। ठीक है, तो दो सदिशों का जो योग है, दो सदिशों का योग क्या बोल रहा है क्वेश्चन भैया, दो सदिशों का योग से चतुर्भुज का नियम के अनुसार सदिश का परिमाण इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो क्या, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण ही उसके परिणाम को बताता है, विकर्ण ही उसके परिणाम को क्या करता है, बताता है। तो चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, विकर्ण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम का उपयोग करके दो सदिशों को जोड़ते समय सदिश को रखे जाते हैं। तो हम आप लोग को बताए थे दो सदिश होता है, एक होता है ऐसे, ठीक है, एक ये हो गया, इसको बोलाता है पूंछ, इसको बोलाता है शीर्ष। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम में क्या होता है कि एक सदिश है, एक सदिश है और इस सदिश का शीर्ष से दूसरा सदिश शुरू होता है। ठीक है, और इस सदिश का जो है ना ये पूंछ हो गया, और सदिश ए मान के चलिए, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। तो सदिश ए का जो शीर्ष है वो क्या है यहाँ पर, और सदिश बी का पूंछ देखो इसके शीर्ष पर है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये बताता है इसका परिणाम, क्या बताता है, परिणाम। तो इसमें क्या होता है कि सदिश ए के पूंछ में
सॉरी शीर्ष में सदिश बी के पूंछ को रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, शीर्ष एवं पूंछ तक, शीर्ष एवं पूंछ तक। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक राइफल की ठूथन गति 330 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड के अंत में सीधे हवा में दागी गई गोली कितनी दूरी तय करेगी। सीधे हवा में गोली दाग दिया, ठीक है, तो बोल रहा है कितनी दूरी तय करेगी। दूरी पूछा भैया, मतलब क्या पूछा है, एस पूछा है, एस पूछा हुआ है। देखिए प्रारंभिक वेग दिया हुआ u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, u इज इक्वल टू दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, u इज इक्वल टू, ठीक है। समय भी दिया हुआ है 1 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू कितना लेना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अगर ऊपर की तरफ गोली दागा गया मतलब त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण को हम लोग लेते हैं g, त्वरण क्या हो जाएगा, -g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो गति का समीकरण कौन सा लगेगा, देखिए u है, a है, t है, तो लग जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस चूंकि त्वरण का मान माइनस मिल गया तो माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति का यही समीकरण होगा, ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो भैया देखिए क्या है, s बराबर u का मान कितना है, u का मान देखिए जरा कितना है, u का मान 330 है, u का मान 330 माइनस हाफ g का मान लेना है 9.8, कितना लेना है 9.8, 9.8, और समय का मान कितना, एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा, फाइनल जो आंसर आ जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा 330 माइनस यहाँ पर कितना बचा 4.9, तो क्या हो जाएगा देखिए 330 माइनस 4.9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो सदिशों की दिशा समान हो तो उनका परिणाम किसके बराबर होता है। यदि दो सदिश की दिशा समान हो, समान है दो सदिश की दिशा, दो सदिश का दिशा क्या है, समान है, तो उसका परिमाण किसके बराबर होता है, उनके परिमाणों का योग, उनके परिमाणों का अंतर शून्य अनिश्चित, तो उनके परिमाणों के योग के बराबर होगा, उनके परिमाणों के योग के बराबर होगा उनका परिणाम, ठीक है। परिणाम अगर हम निकालेंगे भैया तो मान के चलिए वेक्टर ए है, ए सदिश है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों एक दिशा में, तो परिणाम निकालने के लिए हम क्या बताए थे आप लोग को कि दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा इसका परिणाम, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 15 15 15, अब आएगा 16, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, देखिए क्या बोल रहा है बोल रहा है कि सदिश योग का नियम कहता है कि सदिश को अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, बीजगणितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से, लघुगणित रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखो सदिश को हम लोग ऐसे खामाखा जोड़ नहीं सकते हैं, सदिश को जोड़ने के लिए सदिश का ही योग का नियम बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश योग का नियम, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतल में गति का उदाहरण नहीं है, समतल में गति का उदाहरण नहीं है, नहीं है, समतल में गति का उदाहरण नहीं है। एक कार आयताकार पथ पर चल रही है भैया, तो समतल में तो है ये, आयत है तो आयत समतल नहीं है, देख लीजिए आयत तो समतल है कि नहीं, आयत समतल है। उसके बाद एक साइकिल वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, वृत्त भी तो समतल ही है। एक रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा है, एक रॉकेट है, रॉकेट है, एक रॉकेट क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, तो ये कोई समतल में नहीं चल रहा है, एक सरल रेखा में चल रहा है, किसमें चल रहा है, सरल रेखा में। तो एक रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा है, ये समतल के गति का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर बोल रहा है कि दो सदिश का परिणाम, दो सदिशों का परिणाम किसी एक सदिश की तुलना में परिमाण में छोटा हो सकता है। क्या बोल रहा है भैया, दो सदिश का परिणाम, परिणाम रिजल्ट, परिणाम किसी एक सदिश की तुलना में, किसी एक सदिश की तुलना में परिमाण में छोटा हो सकता है,
जब उनकी दिशा एक ही हो। अगर दो सदिश का दिशा एक ही हो तो परिमाण में छोटा नहीं होगा, उनकी दिशाएं विपरीत हो तो ठीक है। अगर दो सदिश का दिशा विपरीत हो तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, उसका परिणाम हो जाएगा छोटा, उसका परिमाण क्या हो जाएगा, परिणाम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उनकी दिशाएं विपरीत हो। ठीक है, चलिए 18 नंबर, 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दो सदिश, यदि दो सदिश एक दूसरे से समकोण पर है, एक दो सदिश कैसे है, एक दूसरे समकोण पर। समकोण का मतलब अगर एक सदिश इधर ए है तो दूसरा सदिश इधर बी है, ये समकोण हो गया। उनका परिणाम निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, सदिश योग संबंधी चतुर्भुज के नियम से। बस यही ऑप्शन हो जाएगा, सदिश योग के संबंधी चतुर्भुज के नियम से हम जो है इसका परिणाम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर यहाँ पर है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि प्रक्षेप्य गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। बोल रहा है कि यह सत्य नहीं है, यह एक समतल में गति का उदाहरण है। भैया ये तो सत्य है। बोल रहा है यह एक वक्र के अनुदिश गति का एक उदाहरण है, यह भी सही है। यह अंतरिक्ष में गति का उदाहरण नहीं है, सही बात है, नहीं है अंतरिक्ष में गति का। प्रक्षेप गति में त्वरण बदलता रहता है, प्रक्षेप गति में त्वरण बदलता रहता है, कौन सा सत्य नहीं है, तो त्वरण बदलता रहता है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए 20 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है परिणामी सदिश का, 20 नंबर में बोल रहा है परिणामी सदिश का परिमाण हमेशा एकल सदिश के परिमाण का योग होता है, एकल सदिश के परिमाण का योग होता है। बोल रहा है कि परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है, परिमाण, परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है हमेशा एकल सदिश के बड़ा या छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है, बड़ा या, परिमाण का क्या होता है, एकल सदिश मतलब एकांक सदिश, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो परिणामी सदिश का परिमाण हमेशा एक सदिश से बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, दोनों को अगर जोड़ेंगे या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है 21 नंबर का क्वेश्चन में, कह रहा है कि दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्य करते हैं तो दो परिणाम इस प्रकार दिया जाता है, तो इसका परिणाम दिया जाता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। 22 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सदिश क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर घटक को कहा जाता है। ठीक है, एक सदिश के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज घटक ऐसे हम बनाते थे, ऐसे बनाते थे और बीच में एक सदिश होता था। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये सदिश ये सदिश, तो इसको यहां से यहां तक मिलाते थे, तो इसको बोला जाता है आयताकार घटक। क्या बोला जाता है, आयताकार घटक। ठीक है, चलिए 23 नंबर, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर, 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी सदिश को उसके घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सदिश का जोड़, सदिश का घटाव, सदिश का संतुलन, सदिश का वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, हम बताए थे आप लोग को सदिश को तोड़ने का नियम, दो सदिशों को तोड़ने का नियम उसको क्या बोलते हैं, सदिश का वियोजन कहते हैं, सदिश का क्या कहते हैं, वियोजन। ठीक है, चलिए अब आते हैं 24 नंबर का प्रश्न में। 24 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दर्शाता है, दो सदिशों, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण दर्शाता है क्या होता है, दो सदिशों का परिणाम, दो सदिशों का परिणाम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, दो सदिशों का परिमाण है, परिमाण को नहीं दर्शाता है भैया, किसको दर्शाता है, दो सदिशों के परिणाम को दर्शाता है, दो सदिशों के परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज में कर्ण दर्शाता है दो सदिशों के परिणाम को। ठीक है, दो सदिशों के परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर, 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो उनका अदिश गुणनफल होगा। तो भैया आपको अदिश गुणनफल का फॉर्मूला बताए थे, a डॉट बी बराबर क्या होता है, a, अच्छा अदिश गुणन बोल रहा है ना, दो सदिशों के बीच का कोण तो उनका अदिश, हाँ ए बी cos थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है, जीरो, तो सारा चीज क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शून्य। ठीक है,
ऑप्शन शून्य हो जाएगा। 26 नंबर क्या कह रहा है कि किसी सदिशों के क्षैतिज घटक को खोजने के लिए किस त्रिकोणमिति फलन का उपयोग किया जाता है। क्षैतिज घटक, दो घटक होता है भैया, एक सदिश मान के चलिए ऐसा है, इसको हम तोड़े थे तो इधर की तरफ हो गया क्षैतिज घटक, इधर की तरफ हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। इधर मान के चलिए कौन है, ये सदिश ए है, तो हम लोग इस इधर की तरफ क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा। तो क्षैतिज घटक को किससे लिखते हैं, कॉस थीटा का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक सदिश ए वाई अक्ष के साथ, दो को सदिश बनाते हैं, एक सदिश ए वाई अक्ष के साथ, ये वाई है ये एक्स है, यदि दो सदिश वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री का मान, ये कोण, ये कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, कौन बनाता है, तो इसका x घटक है, तो भैया इसका x घटक बोल रहा है, ये घटक बोल रहा है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तो टोटल एंगल 90 डिग्री, 90 में कितना घटा देंगे 60, तो कितना बचेगा 30 बचेगा ये एंगल। अब इधर एंगल है, हमको ये वाला घटक लेना है, तो इधर क्या हो जाएगा, अब मान के चलिए इधर सदिश ए है, तो इधर क्या हो जाएगा a cos 30 डिग्री, इधर हो जाएगा a साइन 60 डिग्री, ए साइन 60 डिग्री। तो हमको किसका बोल रहा है, तो इसका x घटक होगा, x घटक क्या हो जाएगा a cos 30 डिग्री। तो देख लीजिए किधर हो जाएगा a cos 30 डिग्री, इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा a cos 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 यहाँ पर बोल रहा है कि यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु a को 36 से 30 डिग्री के कोण पर भी वेग से फेंका जाता है और समान द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु B को 36 से 60 डिग्री के कोण पर समान गति से फेंका जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु A को 36 से 30 डिग्री कोण पर भी वेग से फेंका जाता है और समान द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु B को 36 से 60 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, तो बोल रहा है दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्षैतिज सीमा मतलब जो है ना, जो क्षैतिज परास जो हम लोग बताए थे रेंज, जब प्रक्षेप गति पढ़ रहे थे, तो वो किसी वस्तु को फेंकेंगे तो अधिकतम कितना दूरी पर जाके गिरेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज सीमा बोलते हैं या उसको रेंज बोलते हैं, परास। उसके लिए फॉर्मूला क्या आया था, उसके लिए फॉर्मूला था R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला आया था ना। तो हम पहला वस्तु देखिए, पहला वस्तु ए को, तो ए के लिए जो रेंज लिखेंगे उसको लिखते हैं आर ए बराबर, इसको कितना डिग्री के कोण से फेंका गया था, 30 डिग्री कोण से, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान कितना है 30, अब बटा क्या है, बटा है जी, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को कितना होता है 30 दूना 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा और बाय जी। ठीक है, तो आर ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान होता है √3 बटा जी, √3 बटा 2 कितना हो जाएगा गुना √3 बटा 2। ठीक है, √3 बटा 2, और नीचे में क्या बचा है, नीचे में इसको पूरे लिख दीजिए, और यहाँ नीचे में बचा हुआ है जी, कितना बचा है जी, लिख दिए यू स्क्वायर √3 2g। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, हो जाएगा √3 यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये पहला वस्तु के लिए था। दूसरा वस्तु को कितना से फेंका गया है, दूसरा वस्तु को 60 डिग्री से फेंका गया, तो चलो लिखते हैं दूसरा वस्तु B, दूसरा को कितना से फेंका गया है 60 से, तो यहाँ पर लिख दिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का मान कितना है 60 है, 60 अब बटा जी, तो आर ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 60 दूना कितना हो जाएगा 120, अब बाय हो जाएगा जी, तो साइन याद रखिए साइन 120 का भी वैल्यू कितना होता है √3 बटा 2 ही होता है, √3 बटा क्या होता है 2 होता है, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ओहो इसको यहाँ से काट देते हैं, तो यहाँ से काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा आर, अबे भैया आर बी ना हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
यू स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 और नीचे में जी है, जी हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो चलिए भैया दोनों का अनुपात करेंगे तो दोनों में तो बराबर है, इसमें भी √3 है इसमें भी, तो दोनों काट के क्या हो जाएगा RA/RB, दोनों को अगर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो आ जाएगा 1/1, 1:1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं फिर से अपना मॉडल सेट में। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन यहाँ पर हो गया, देखिए इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न देखिए पढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, दो सदिशों के बीच निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन उनमें से किसी एक पर लंबवत दिशा उत्पन्न कर सकता है, तो गुना। कौन उत्पन्न कर सकता है, गुना। ठीक है, अगले 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि समान परिमाण के दो सदिश जोड़े जाते हैं, उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, परिणामी सदिश का परिमाण क्या होता है, परिणामी सदिश का परिमाण क्या होता है। ठीक है, तो भैया दो सदिश है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है, तो मान के चलिए एक सदिश ये है, तो पहले परिमाण पहले क्या बोलता है फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या बताए थे, दो सदिश अगर कुछ कोण में है तो उसके लिए परिणाम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताता है, R = √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो एगो सदिश को A मान लिए हैं और दूसरा सदिश को क्या मान लिए, बी मान लिया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों सदिश बराबर है, मतलब दोनों सदिश बराबर का मतलब क्या है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, तो ए के बी के जगह में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए रख सकते हैं। तो चलिए वेक्टर ए R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा A² प्लस B² के जगह में भी क्या हो जाएगा A² प्लस 2A, इसका में भी इंटू A और कॉस 120 डिग्री, कॉस कितना 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 डिग्री हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा A² प्लस A² 2A² प्लस 2A², कॉस 120 डिग्री का मान याद रखिएगा, कॉस 120 डिग्री बराबर होता है -1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना 1/2 ना, यहाँ पर हो जाएगा गुना -1/2। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या बताइए, बचेगा 2A² और यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो क्या हो जाएगा -A², हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 2 में a घट जाएगा, कितना बचेगा A² और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समान पर शून्य हो जाएगा, प्रत्येक सदिश क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि शून्य प्रत्येक सदिश के परिमाण का आधा, नहीं भैया दोनों में से आधा कहाँ आ गया, A/2 आता तब ना आधा होता, अन्यतर दोनों में से एक सदिश का परिमाण, देख लिए दोनों में से एक सदिश का परिमाण आ गया ना, दोनों में से एक सदिश का क्या आ गया, परिमाण आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यही बोला, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आते हैं अपने मॉडल सेट में, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि दो सदिश, बोल रहा है कि यदि दो सदिशों की दिशा एक ही है, यदि दो सदिशों की दिशा एक ही है तो उनका अदिश गुणनफल होगा। भैया अदिश गुणनफल को हम क्या बताए थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अगर दो सदिश एक ही दिशा में है, अगर दो सदिश एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इधर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर रख दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 0 की जगह में क्या हो जाएगा, कॉस 0 की जगह में 1 हो जाएगा, क्या कि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 1 को नहीं लिखा जाता तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम, क्योंकि कॉस 0 का जो मान होता है ना
कॉस का जो मान मैक्सिमम किस में होता है, 0 डिग्री में होता है, ठीक है। और 0 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कुछ नहीं कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दो सदिश का घटाव को रेखांक के रूप में दर्शाया जाता है सदिश के घटाव से। किससे, सदिश के घटाव से, ठीक। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सदिश का उसके घटकों में विभेदन किस त्रिकोणमितीय अवधारणा पर आधारित है, किस त्रिकोणमितीय अवधारणा पर आधारित है, त्रिकोणमितीय अनुपात पर, किस पर, त्रिकोणमितीय अनुपात पर, याद रखिए, ठीक है। 34 नंबर बोल रहा है कि जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्य करता है तो उसका डॉट उत्पाद होता है। जब डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट तो बता दिए भैया, आपको बता ही दिए, विपरीत दिशा में तो हो जाएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा विपरीत दिशा में तो हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। और cos 180 का मान होता है माइनस, किस में होता है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -1 होता है, तो ये हो जाएगा -a/b, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद फिर कल करेंगे। ये 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि परिणामी सदिश का परिमाण सबसे छोटा होता है जब दो सदिश के बीच का कोण, परिणामी सदिश का परिमाण सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। जब जब क्या बोलता है, छोटा होता है जब दो सदिशों के बीच का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि देखिए 180 डिग्री होगा तो माइनस किस में, वैल्यू किस में आ जाएगा, ऋणात्मक में, ऋणात्मक तो सबसे छोटा होता है ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए आज हम लोग 35 नंबर तक देखे, बाकी का अभी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए बाकी का फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब डायरेक्ट क्लास में।